एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड ये जो है रीडिंग कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसीस, ये 3 साइंस की है। हम तीनों की अलग अलग बाइफर्केशन में देखेंगे, ठीक है? तो आपकी जो भी साइन है इन तीनों में से, आप वो वाले टाइम स्टैम्प पे जाके उसी रीडिंग को देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? सो येस, वी विल फर्स्ट सी द कैंसर साइन, देन हम स्कॉर्पियो देखेंगे और फिर हम पाइसीस की रीडिंग देखेंगे फॉर नवंबर मंथ। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले फॉर कैंसर साइन। लेट्स सी कैंसर के लिए क्या है नवंबर मंथ के मैसेजेस। कैंसर, सन, मून एंड राइजिंग, नवंबर मंथ। वी हैव 5th हाउस, ओके, एंड वी हैव 11th हाउस, ओके। सो लियो एंड एक्वेरियस की भी एनर्जी है यहाँ पे। लियो साइन जो कि बहुत ही प्लेफुल, फन लविंग एनर्जी होती है, बहुत ही लविंग, कंपैशनेट एनर्जी होती है। इस मंथ में आपका हो सकता है कि ये वाला जो एक पार्ट होता है वो बाहर आए। यू आर गुड इनफ। व्हाट एल्स? कैंसर फॉर नवंबर, व्हाट एल्स? ओके, न्यू मून इन कैंसर, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। यू आर गुड इनफ एंड यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। सो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। अभी तक जितने भी कार्ड्स आए हैं इनमें, लाइक इट्स अ सेफ, इट्स अ सिक्योर एनर्जी, ठीक है? इट्स लाइक इस मंथ में आप खुद अपने प्रति भी ध्यान दोगे और अपने लव्ड वंस के प्रति भी ध्यान दोगे। सब कुछ है यहाँ पे, नॉट जस्ट वन थिंग। मतलब इस मंथ में ऐसा है, इट्स अ स्पेस ऑफ क्रिएटिंग होम एंड फैमिली एनवायरनमेंट, जहाँ पे भी आप हो। आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे अपने लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ, या जिनको भी आप फैमिली मानते हो, फ्रेंड्स हैं आपके, बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह हो सकता है ये। और काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। आप ये चीज़ें करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है? सो डेफिनेटली ये चीज़ करो, आप टाइम स्पेंड करो लोगों के साथ जो आपको समझते हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपसे क्लोज है। एंड बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी है, फन लविंग एनर्जी है, इवन क्रिएटिविटी है। कुछ लोग स्केचिंग वगैरह, पेंटिंग वगैरह, या म्यूज़िक, कुकिंग, कुछ भी कर सकते हो आप लोग। आपको अच्छा लगेगा, लाइक जो आपको पसंद है वो चीज़ आप करो, ठीक है? हाउ दिस किड इज़ स्केचिंग समथिंग सी शोर पे। यहाँ पे कपल भी है, सो इट्स अ रोमांटिक एनर्जी एज वेल। सो येस, अगर आप पार्टनरशिप में हो तो आपका रिलेशनशिप कनेक्शन भी काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप नहीं भी हो तो इट्स लाइक पहले तो आपको खुद का वैल्यू समझना है। यहाँ पे यू आर गुड इनफ आया। सो इट्स लाइक आप शायद सोच रहे हो मैं डिज़र्व करता हूँ, नहीं करती हूँ, या क्या है। आपको कहा जा रहा है कि यू आर गुड इनफ, आप डिज़र्व करते हो बेस्ट एंड हाईएस्ट चीज़ें, ठीक है? तो उसके प्रति भी थोड़ा सा आपको अवेयर होना है। ओके, व्हाट एल्स? लेट्स सी कैंसर, व्हाट एल्स? या यू हैव दिस वन, द स्ट्रेंथ अगेन विद द लियो, द लायन, ठीक है? तो काफ़ी यहाँ पे लियो की भी एनर्जीज है। मे बी आपकी दूसरी साइन हो लियो, शायद आप लियो की भी रीडिंग देख सकते हो अगर चाहो। क्वीन ऑफ वॉन्स यहाँ पे आया है, ठीक है? व्हाट एल्स? वाओ, वी हैव द फूल नाउ। एंड यहाँ पे कैसे 3 बर्ड्स है जो फ्लाई कर रहे हैं, राइट, एक साथ। तो ट्राइंगल, ट्रिनिटी, माइंड, बॉडी, स्पिरिट, एंड इट्स लाइक कुछ नया है यहाँ पे। या वाओ, वी हैव दिस वन, द वर्ल्ड कार्ड, दुनिया। सो एक 0 आया है, द फूल, एंड नंबर 21 आया है द वर्ल्ड के साथ। मतलब यहाँ पे ना एक ब्यूटीफुल सी एक लाइफ आपकी मैनिफेस्ट हो रही है। ये कार्ड को देखकर ना बहुत ही हैप्पी हेवनली एनर्जीज फील हो रही है। इट्स अ हेवन। मतलब यहाँ पे ना जैसे वो कश्मीर का वो पार्ट नहीं होता, वैसा कुछ लग रहा है। कश्मीर या नॉर्थ साइड में कहीं माउंटेन रीजन में आप कहीं जाते हो जहाँ पे पानी वगैरह हो, नदियाँ हो, या इवन स्नोफॉल हो, एंड कितना अच्छे से इन्जॉय कर रही है ये लड़की। और इट्स लाइक ये कार्ड सिंप्लिसिटी कहीं ना कहीं बता रहा है, राइट? इसमें ज़्यादा कुछ लाइक कपड़े पहने, बहुत ही सिंपल पहने, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ज्वेलरी वगैरह, बट स्टिल कितनी खुश है। जस्ट ये झूले पर बैठकर ही कितनी खुश है। और यहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ें हैं, या तो एलिफेंट्स एंड एनिमल्स, एंड ये माउंटेन पे कुछ चीज़ें हैं, माउंटेन्स पे। सो आई डोंट नो, आप लोग कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, एनिमल बर्ड सेंचुरी में भी कुछ लोग जा रहे हैं, या कुछ है यहाँ पे। सेक्रेड एनर्जी भी है, सेक्रेड प्लेसेस हैं जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो शायद इस मंथ में, ठीक है? वहाँ पे जाके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको काफ़ी एक रेस्ट एंड रेजुमिनेशन का टाइम मिलेगा, या बिकॉज आपको शायद ज़रूरत है रेस्टिंग की, क्योंकि यहाँ पे आया है बर्डन्स, काफ़ी बर्डन्स थे आपके कुछ टाइम से, 10 ऑफ वॉन्ड्स।
आप कुछ बर्डन्स कैरी कर रहे थे, फाइनली ये बर्डन्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, आपकी जो ये बर्डन्स साइकिल थी वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। एंड एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, नया एक डिवाइन पर एक कहते हैं ना लीप ऑफ फेथ लेकर आप कुछ करने वाले हो, एक नया डिसीजन हो सकता है ये आपके फ्यूचर को लेकर जो आप लो। इट्स लाइक अभी जैसे है कि ईयर ख़त्म होने आया, राइट, अभी नया साल आ जाएगा, सो अगेन, और दिवाली भी आ रही है, राइट, सो इट्स अ टाइम ऑफ रेजोल्यूशन एंड न्यू ईयर, अगला साल आपको किस तरह का करना है उसका भी यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आपका प्लानिंग दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इट्स अपॉन यू, आप एक पोजीशन में हो, एक पावरफुल चार्ज के पोजीशन में हो, आपको आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कहते हैं ना कि एक अपर हैंड, एक लीडरशिप वाली वो एक दी जा रही है कि तुम डिसाइड करो, ये तुम्हारे हाथ में है। तो मतलब आई डोंट नो, कुछ ऐसा हो रहा है, ये आपके करियर में, आपके फैमिली पर्सनल लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिसीजन है या कुछ है जो आपको शायद करने के लिए कहा जाएगा और लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कोई फ़ैसला ले, आप कुछ करें, और आपके बलबूते पे, आपके गाइडेंस में, या आपकी कहते हैं ना एक गाइडलाइंस या स्ट्रैटेजीज़ है जो आप फॉलो करोगे और आपके ही फुटस्टेप्स पे दूसरे लोग भी फॉलो करेंगे साथ में, ठीक है। सो या इट्स लाइक अ कॉन्फिडेंस, यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है, राइट, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी आपकी, बट बी कॉन्फिडेंट कि हाँ आप ये कर पाओगे। यहाँ पे ये आया है, ठीक है, स्ट्रेंथ, सो येस यू हैव द स्ट्रेंथ, आपके हाथ में ही है चीज़ें। एक ये कैसे आपका इनर चाइल्ड है यहाँ पे जो कि खुश हो रहा है, यहाँ पे चाइल्डहुड की भी काफ़ी एनर्जीज़ है, और ये तो मतलब है ही, ये कैसे डिवाइन की तरफ ऊपर देख रही है, अपने एंजल्स की तरफ, जैसे कि स्पिरिट गाइड्स हो गए, यूनिवर्स हो गया, पीछे क्या है, सन का एक सनराइज़ हो रहा है, एक नया सवेरा आ रहा है, हायर गाइडेंस के साथ, यूनिवर्स की गाइडेंस के साथ आप ये लीप ऑफ फेथ लो, सरेंडर करो, और इट्स अ न्यू थिंग, इट्स एन अननोन थिंग, ऑब्वियसली थोड़ा डर लगेगा आपको, शायद थोड़ा सा नर्वसनेस हो, लेकिन आप कर सकते हो। यहाँ पे 2 दिए भी जल रहे, सो अगेन वो दिवाली वाली ही वाइब्स हैं, यहाँ पे पूरे दिए लगे हुए हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, इट्स अमेजिंग एनर्जी, मे बी आई थिंक दिवाली के टाइम पे ही ये नई शुरुआत आ जाए, ठीक है। न्यू मून भी है, राइट, अमावस्या की रात होती है, सो या इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, टू क्लेम दिस एनर्जी, ओके। व्हाट एल्स, कैंसर और क्या है आपके लिए, ओके, सो वी have the tower, 4 of cups, 6 of cups, okay, with the hermit, it's like काफ़ी टाइम से आप अकेले थे, सोल सर्चिंग जर्नी में थे, मे बी स्पिरिचुअल जर्नी में थे, सी अगेन द स्ट्रेंथ इज़ हियर, राइट, फिर से स्ट्रेंथ का कार्ड है, सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है, बहुत ज़्यादा प्यार भरा जा रहा है, बहुत ज़्यादा कंपैशन है, एम्पैथी है, एक एक अंडरस्टैंडिंग है, आपकी एक हीलिंग एनर्जी है, या तो आपके आसपास है कोई पर्सन, हो सकता है ये पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये कोई पर्सन है जिसके साथ आपको एक हीलिंग फील होती है, इट्स नए फाउंडेशन, नए सिरे से अपनी लाइफ को बिल्ड करना, ये हो रहा है। यहाँ पे टावर आया है, सो मे बी कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो सकता है, एक अपहीवल सा हो सकता है, राइट, लेकिन ये जो टावर है इट्स नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, इससे डरना नहीं है आपको, क्योंकि ये जो टावर आएगा वो अब ऐसा होगा कि कुछ चीज़ें हैं जो अलाइनमेंट में आ रही है, आपकी क्लेंजिंग हो रही है, ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पे पास्ट के साथ कुछ एक रिफ्लेक्शन हो सकता है, या तो पास्ट की चीज़ें आपको याद आ सकती है, पास्ट को आप इवेल्युएट करोगे जो भी हुआ आगे इन योर पास्ट लाइफ, या तो ये पास्ट लाइफ्स की भी एनर्जी, इवन सोलमेट्स की एनर्जी है, बट दिस इज़ लाइक कि आप पास्ट को देखते हुए अपने लेसन्स और लर्निंग्स क्या थी आपकी, वो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आपका किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कुछ तो पास्ट में से, मे बी पास्ट में भी ये टावर मोमेंट्स आए हैं, ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि केओटिक थी, थोड़ी सी इम्बैलेंस सा था, राइट, अपनी चीज़ों में, अपनी एनर्जीज़ में आपके, लेकिन वो जो हुआ वो क्यों हुआ, वो आपके अलाइनमेंट में नहीं था, जो भी था, इसीलिए वो चीज़ गई आपकी लाइफ में से, ठीक है। तो कुछ भी लॉस नहीं होता एक्चुअली, जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, जो चीज़ आपके लिए मेंट है, वो कभी भी आपसे नहीं जाएगी, ठीक है, वो आपके पास वापस आ ही जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड इट्स लाइक इट्स लाइक यू आर डन, इस मंथ में आप कह रहे हो कि बस बहुत हुआ, अब मुझे मौका नहीं मिल रहा है, नहीं, मैं मौका लूँगा, खुद ये यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है, और आपको इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए कहा जा रहा है कि आपने बहुत ढूंढ लिया, बहुत अकेले चल लिया, बहुत टाइम हो गया, आप काफ़ी टाइम से अकेले शायद थे। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए ये है कि यस, ये एक सॉलिट्यूड की जर्नी है जो आ रही है, अगर आप अभी तक नहीं थे इस एनर्जी में, तो अभी शायद ये टाइम है, इस मंथ में भी आपकी बहुत ज़्यादा डीपर कॉन्टेम्पलेशन, सोल सर्चिंग,
अपनी सोल, अपनी आत्मा, वो कहते हैं ना अपनी रूह के साथ कनेक्शन में आना, सबसे मेन चीज़ वो होती है, ठीक है। दूसरे कनेक्शंस अपने आप ही समझ जाएंगे, लेकिन आपको पहले अपने अंदर पहले खुद से कनेक्ट करना है, राइट। आप जब तक खुद से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आप स्टक रहोगे लाइफ में, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, क्यों आपके लाइफ में से लोग जा रहे हैं, क्या हो रहा है। ये सारे आंसर्स, इवन योर लाइफ पर्पस, इवन योर करियर में भी कुछ चीज़ें चेंजेस आ सकते हैं मे बी आपकी लाइफ में, और ये चेंजेस जो है वो यूनिवर्स लेकर आ रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप आप उसके लिए हो ही नहीं, उस चीज़ के लिए आप मेंट ही नहीं हो, आप कुछ और चीज़ के लिए मेंट हो, और आप किसी बड़ी चीज़ के लिए मेंट हो मे बी, इससे बेटर, सो वो आपको यहाँ पे देखना है, ओके। एंड आपको सारे स्टेप्स दिए जाएंगे, वन स्टेप एट अ टाइम। बस आपको कॉन्फिडेंस एंड करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ ही आगे बढ़ना है, अपने आप पे भरोसा करके और डिवाइन पे भी भरोसा करके, ओके। सो दिस वाज योर रीडिंग गाइस, टेक केयर, बाय। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए नवंबर मंथ के क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जीज होंगी फॉर नवंबर, ओके। एंड हैप्पी दिवाली गाइस इन एडवांस। दिवाली आ रही है, डोनेशन वगैरह, चैरिटी जो भी कर सको इस टाइम पे ज़रूर करना, ठीक है। 6th हाउस, द वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ, ओके। सबसे पहले तो फिटनेस है यहाँ पे, मेन चीज़ यहाँ पे वही दिख रही है, राइट। मैंने अभी जस्ट 11 देखा, या फिटनेस। इस वक्त ना आप थोड़ा सा इस मंथ में, पूरा जो मंथ है वो आपका काफ़ी रूटीन जाएगा, मेन थिंग इज़ रूटीन वर्क, और इट्स ऑल्सो अबाउट योर ड्यूटी, आई डोंट नो, समथिंग अबाउट योर ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क। प्रोडक्टिविटी काफ़ी रहेगी आपकी, आपको काम, बिजी रहोगे आप लोग, आपको शायद काम दिया जाएगा, शायद और ज़्यादा काम, आई मीन जितना कर रहे हो उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन इट्स लाइक हाउ दिस गर्ल, यहाँ पे लाइट है पीछे, सो इट्स अ लाइफ फोर्स एनर्जी कहीं ना कहीं जो आप लोगों की बिल्ड हो रही है, आप फ्लेक्सिबल हो रहे हो, और आपकी हेल्थ एंड फिटनेस यहाँ पे बहुत मैटर कर रहा है। उससे आपकी जो हेल्थ है वो भी ठीक हो सकती है, ठीक है। बॉडी को भी आप थोड़ा सा अपना ध्यान दो, देखभाल करो, ठीक है स्कॉर्पियो। लेट्स सी व्हाट एल्स, स्कॉर्पियो नवंबर। Don't let your pride get in your way, Scorpio. What else? Scorpio, okay, one more thing, we are doing the reading for Scorpio, and actually हम अभी Scorpio ही सीज़न में है, राइट। जोडियाक एस्ट्रोलॉजी वाइज हम देखें तो अभी जो है Scorpio का ही सीज़न चल रहा है। सो विद द लियो, एंड इट्स लाइक थोड़ा सा ना इंटेंसिटी आपको फील हो सकती है, फायर फील होगा आपको, इट्स क्या कहते हैं वो, लियो एंड स्कॉर्पियो का कॉम्बिनेशन, इट्स अ वेरी डिफरेंट, एंड इट्स वो एक्सप्लोजिव टाइप का कॉम्बिनेशन हो जाता है। फायर एंड वाटर मिक्स करोगे तो कैसा होगा, आप ही सोचो, आग एंड पानी। सो वैसी एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है आपको अपने अंदर ही ये सारी चीज़ें फील हो, लेकिन आपको लगे कि क्या हो रहा है, आई मीन इट्स अ वेरी डिफरेंट मैसेज, लाइक आपको इंटेंस इमोशंस कुछ ऐसे फील होंगे जो शायद कभी आप फील करते नहीं हो। आपको लगता है कि क्या हो रहा है, ये मैं क्यों फील कर रहा हूँ, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इट्स अ वेरी ड्रामेटिक एनर्जी एज वेल, बिकॉज लियो के साथ ड्रामा आ जाता है थोड़ा सा, राइट। लियोज आर अ बिट ड्रामेटिक एनर्जी, एंड दे वांट टू बी इन स्पॉटलाइट। उनको अपना स्पॉटलाइट, उनको अपने टैलेंट्स, अपने स्किल्स, अपने आप को दिखाना बहुत पसंद होता है। एंड वो लोग एक सोशलाइजिंग पर्सन होते हैं, सोशल बटरफ्लाइज भी होते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। लाइक जो भी लियो में एक्चुअली जो जो एक्चुअल ट्रेट्स है लियो के, वो है स्पॉटलाइट, सेंटर स्टेज, एंड इट्स दे लाइक इट इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। इट्स अ गुड थिंग, नॉट एन ईगो ड्रिवन थिंग। लेकिन यहाँ पे जब ये फुल मून आया है ना, तो कभी कभी वो ओवर हो सकता है, ठीक है। ओवर ड्रामेटिक होना, ओवर प्राइडफुल होना, ओवर अपने आप को दिखाना, तो ये सब चीज़ें शायद आपके साथ इस मंथ में हो सकती है, बिकॉज ये एनर्जी है जो आपके साथ है, ठीक है, आपके ऊपर हावी है। और कुछ लोगों को यहाँ पे विद द जेमिनाई, इट्स अ ड्युअलिटी, राइट। दो चीज़ें, डुअल चीज़ें हैं। जेमिनाई के दो फेसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे है, एक है कि शांति वाला साइड, एक है कि केओस वाला साइड, लेकिन आपको बीच में बैलेंस बना के चलना है यहाँ पे, विद द वर्गो, दिस वन यू हैव टू बी बैलेंस्ड, ओके। सो या सम आंसर्स आर कमिंग, कम्युनिकेशन भी आ रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का। सो दैट्स वाई मे बी यहाँ पे ये है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, किसी से बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो कर लो। किसी से हेल्प लेनी है तो ले लो, उसमें अपने आप को, अपने प्राइड को बीच में मत आने देना, ठीक है। आई डोंट नो, इट्स अ शो ऑफ वाली एनर्जी भी है आई थिंक, बट लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। बहुत सारे कार्ड्स हैं।
व्हाट एल्स स्कॉर्पियो के लिए और क्या मैसेजेस है? It's like, see, again we have this one, the sun. The sun is also ruled by Leo. Okay, sorry, the Leo is ruled by the sun. सो या लियो साइन की काफ़ी प्रेजेंस है. मे बी आपके लाइफ में कोई लियो है. ओ माई गॉड, अगैन वी हैव द स्ट्रेंथ. दिस इज़ द लियो कार्ड एज वेल. मतलब कितने सारे लियोज़ हैं यहाँ पे इस रीडिंग में ही. हो सकता है आपकी ही दूसरी साइन हो लियो, ठीक है, ये भी हो सकता है. लाइक सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन हमारी होती है. तो एक आपकी स्कॉर्पियो हो, दूसरी आपकी लियो हो. या तो लियो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा आपके बर्थ चार्ट में. अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हो जाके, ठीक है, बर्थ चार्ट अपना. व्हाट एल्स Scorpio, what else we have for you in November? But see, again the same thing. It's like King of Pentacles. ये ना बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, राइट. द सन की एनर्जी इज सो पावरफुल. यहाँ पे भी सन की ही वाइब्रेशंस है, काफ़ी कैसा ब्राइट है एकदम, यू नो, ब्राइट वाइट लाइट. सो सन इज़ वॉट? सन इज़ हीलिंग. सन इज़ द सोल. सन हमारे सोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. हैप्पीनेस, जॉय, सब कुछ यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है गाइस. मतलब सन की एनर्जी आ जाना, इट्स सच अ ब्लेसिंग. इट्स अ ब्लेस्ड मंथ फॉर यू. डॉटर ऑफ कॉइन्स, दिस इज़ अ पेज ऑफ कॉइन्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो पेज से किंग के लेवल पे आना. या तो कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो एक एक आपसे थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, मे बी आप सुपीरियर हो या ये पर्सन सुपीरियर है, आप देख लो, ठीक है. लेकिन इट्स लाइक इट्स अ वेरी हेल्दी रैपो. मे बी फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पे आपका रैपो काफ़ी अच्छा है इस पर्सन के साथ. ये जो भी है, लाइक ये जो पर्सन है उसकी पर्सनालिटी बहुत ही ऐसी है कि इट्स अ मैग्नेनिमस पर्सनालिटी लाइक द लायन, राइट. ये आपकी खुद की भी पर्सनालिटी हो सकती है. लेकिन यहाँ पे कैसे ये छोटी बच्ची बैठी है, ये छोटे से एक वो आई थिंक ये हैन का बच्चा है, चिक, उसको लेकर बैठी है, इन्जॉय कर रही है. और यहाँ पे उसका लायन बैठा हुआ है, राइट. इट्स लाइक अ वेरी केयर फ्री, अ वेरी लाइट हार्टेड एनर्जी, अपना टाइम एंजॉय करना. और यहाँ पे भी ये दो बच्चे हैं, कुछ खेल रहे हैं और कुछ ढूंढ रहे हैं, और इनको दीवार के इस साइड कुछ मिला है. एंड यहाँ पे भी सन है. सो इट्स लाइक अ ट्रेजर जो इनको कुछ यहाँ पे मिल रहा है, तो आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ ट्रेजर सा है जो मे बी आप अनलॉक करो, कुछ नया सा फाइंड आउट करो मे बी अपने बारे में, या कुछ और है जो ब्लेसिंग की तरह आपको मिले. यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स. सो या इट्स स्पार्क्स, बहुत सारे स्पार्क्स हैं यहाँ पे जो मुझे फील हो रहे हैं. इट्स अ स्पार्कली एनर्जी, इट्स अगेन इट्स अ ग्लोइंग एनर्जी. इट्स द एनर्जी ऑफ सडन मूवमेंट, सडन चेंज, सडन कम्युनिकेशन. कुछ भी आ सकता है यहाँ पे आपकी तरफ. आपकी कोई विश थी जो पूरी हो सकती है सडनली, अचानक से, ऑल ऑफ, मतलब आपको पता ही नहीं है. आपने मैनिफेस्टेशन किया है, इंटेंशन सेट किया है और सरेंडर किया है यूनिवर्स पे. ये डेफिनेटली बहुत ही जल्द आएगा, ठीक है. और आप लिटरली इतने खुश हो जाओगे कि हाँ फाइनली मेरी विश थी जो पूरी हो गई. इवन छोटी से छोटी विश हो सकती है ये, कोई भी बड़ी विश हो ज़रूरी नहीं है. कुछ लोगों का यहाँ पे न्यू जॉब हो सकता है, नया जॉब ऑफर मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है. कुछ नया है, कुछ नई फ्रेश चैप्टर है आपकी लाइफ की जो ओपन हो रही है, राइट. 19 है जो कि 10 बनता है. सो अगेन कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है यहाँ पे. स्ट्रेंथ आ रही है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ. हीलिंग है, जैसे मैंने पहले कहा था, हेल्थ एंड फिटनेस तो है ही यहाँ पे, भर भर के है, ठीक है. आप किसी ऐसे इंसिडेंट से गुजरे हो पास में तो उसकी भी हीलिंग है. आपके हार्ट ब्रेक अगर कुछ हुआ है पास में तो उसकी हीलिंग है यहाँ पे, ठीक है. स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू. स्कॉर्पियो नवंबर. कुछ लोग नया प्लांट लगा सकते हैं, या तो एग्रीकल्चर को लेकर भी कुछ है, आपका कोई ज़मीन वगैरह है, आई डोंट नो, कुछ इन्वेस्टमेंट्स है जो आप कहीं करो. हाउ दिस पर्सन इज ऑल्सो सिटिंग इन हिज पावर, राइट. सो आप अपने पावरफुल पोजिशन में आने वाले हो. काफ़ी ग्राउंडेड एंड बैलेंस्ड एनर्जी है. डेफिनेटली बहुत ही ग्राउंडेड रहोगे आप इस मंथ में. प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल, प्रैक्टिकल चीज़ें भी करना है. ये मटीरियलिस्टिक लाइफ को भी दिखाता है, फाइनेंशियल डिसीजंस को भी दिखाता है, ठीक है. कहीं ना कुछ ना कुछ आपके फाइनेंसेस में चल रहा है. लाइक आपके फाइनेंसेस ग्रो भी हो रहे हैं और आप कहीं शायद इन्वेस्ट भी करो, बिजनेस वगैरह अगर आप करो तो उसमें भी काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है. What else we have for you Scorpio? Let's see in November. Yeah, the Magician आ गया, 6 of Cups आया है, King of Cups, काफ़ी किंग्स हैं यहाँ पे. सो किंग, द मजीशियन, एंड बहुत ही लाइक स्ट्रेंथ एंड द सन. जस्ट वन कार्ड इज़ ऑफ अ पर्सन जो कि एक एक अप्रेंटिस लेवल का होता है, लेकिन बाकी सारे कार्ड्स बहुत ही हाई लेवल के हैं. सो वाओ, वी हैव द 10 ऑफ कप्स. दिस इज़ सो ब्यूटिफुल गाइस. आप बहुत ही अमेजिंग टाइम एंजॉय करने वाले हो. या फाइनली आप वॉक अवे कर रहे हो उन सारी तकलीफ़ों से, सारी परेशानियों से जो आपको इतने टाइम तक आपको शायद लग रहा था कि कब मैं इसमें से बाहर निकलूँगा या निकलूँगी. या सी वी हैव द जजमेंट हियर.
इट्स लाइक यू नो टू गेट दिस हैप्पी फैमिली पिक्चर, वो एक हैप्पीनेस, एक कंप्लीट इमोशनल फुलफिलमेंट जिसको कहते हैं, राइट? 10 of Cups में इट्स अ रेनबो, इट्स अ मैजिकल मिराकुलस एनर्जी। ये जजमेंट का होना ज़रूरी था, ये सोल कॉलिंग थी। कुछ लोगों को एक सोल डिवाइन कॉलिंग एक फील होगी कि फाइनली टाइम आ चुका है और ये आपका रिन्यूअल हो रहा है, ये आपका रीबर्थ हो रहा है, सेकेंड चांस मिल रहा है कुछ लोगों को। यहाँ पे क्या था? डेविल। यस, कुछ लोग फंसे हुए थे इन नेगेटिव टॉक्सिक चीज़ों में, नेगेटिव कार्मिक साइकिल्स में फंसे हुए थे। शायद बहुत टाइम से आप बंधे हुए फील कर रहे थे। हाउ दीज पीपल आर चेन्ड, राइट? ये आपके कुछ पास्ट अटैचमेंट्स थे, पास्ट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो कि कार्मिक थे, जो कि अच्छे नहीं थे, राइट? ये एडिक्शंस भी हो सकते हैं, ये बिहेवियर्स, पैटर्न्स, अटैचमेंट्स, कुछ भी हो सकता है। फाइनली उसमें से आप बाहर निकल रहे हो और डिवाइन की ये जो जजमेंट है, ये अनाउंसमेंट हो रही है बहुत बड़ी। आप लिबरेशन में सेलिब्रेट कर रहे हो और यहाँ पे तो आपकी सोल फैमिली भी दिख रही है। सो इट्स अ सोल फैमिली आपकी। कुछ लोगों की तो डेफिनेटली मुझे बहुत बड़ी एक सोल फैमिली या फैमिली लेवल सेलिब्रेशन दिख रहा है। मे बी मैरिज वगैरह के भी चांसेस है। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। येस, आई टोल्ड यू विद द मैजिशियन, आपने एक कुछ मैनिफेस्ट किया है, या तो आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर बन रहे हो और अपने आप पे ट्रस्ट आपका इस वजह से बढ़ेगा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि येस मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मेरे में ये टैलेंट है, मेरे में वो टैलेंट है। वो सारी चीज़ें आप एक एक करके ना, वो एक पंखुड़ियाँ जो है खुलने वाली है। अपने इमोशंस में भी आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहोगे। एंड 21 आपको एंजल नंबर्स भी काफ़ी दिखते होंगे। एंड येस, अ हैप्पी फैमिली, अ हैप्पी लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी एक अच्छा दिख रहा है, कंप्लीट फुलफिलमेंट दिख रहा है। उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो जो आपको अब सोल लेवल पे सेटिस्फाई नहीं करती। कहीं ना कहीं आप यू आर डन, यू आर डन एंड यू आर क्लेमिंग दिस पॉजिटिव एनर्जी। आप एक हैप्पीनेस को यहाँ पे क्लेम करो, मैनिफेस्ट करो और आपको मिलेगा, ठीक है? सो या गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। टेक केयर, बाय। हाय पाइसीज, वेलकम टू इन्फाइनाइट लाइट जर्नी एंड लेट्स सी आपके लिए क्या है नवंबर मंथ में। पाइसीज सन, मून एंड राइजिंग अगर आपकी साइन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है? लेट्स सी पाइसीज के लिए क्या है नवंबर मंथ के मैसेजेस। एंड या गाइस, दिवाली आ रही है, डू डोनेट समथिंग, ठीक है? छोटी सी छोटी कोई चीज़ हो गई, चॉकलेट्स हो गए, कुछ भी हो गया, आप बच्चों को दे दो, बहुत ही अच्छा रहेगा ये टाइम में ये करना। इमोशंस आर रनिंग हाई, ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यहाँ पे स्कॉर्पियो भी आया है। सो या अभी हम स्कॉर्पियो सीजन में ही है, ठीक है? हो सकता है आपको इंटेंस एनर्जीज फील हो क्योंकि आप भी एक वाटर साइन हो और एक वाटर साइन के लिए लाइक वाटर साइन के ही टाइम में रहना बहुत ही ओवर हो जाता है कभी कभी। सो आई अंडरस्टैंड एंड यू ऑल्सो टेक नोट ऑफ दैट कि आपको क्यों मे बी इतनी इंटेंसिटी फील हो रही है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ठीक है? वी हैव द कैप्रिकॉर्न एनर्जी एज वेल एंड द न्यू मून इन जेमिनाई। या इट्स लाइक आपको सक्सेस चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए और हर किसी को चाहिए, राइट? नॉट जस्ट वन पर्सन। और सक्सेस के लिए आप मेहनत भी कर रहे हो इस मंथ में ना। आप डेफिनेटली बहुत मेहनत करने वाले हो सक्सेस पाने के लिए। आपको जो भी आपका गोल था उसको पूरा करने के लिए आप कहोगे कि नहीं अब बहुत हो गया, या तो हुक या तो क्रुक, मुझे ये अचीव करना है, मुझे पहाड़ चढ़ना ही है। ये द माउंटेन गोट, ये हमेशा ही ऊपर की तरफ जाता है। कैप्रिकॉर्न साइन बहुत ही एम्बिशियस साइन होती है। तो आपका कोई एम्बिशन है, आपका कोई गोल है, बहुत बड़ा सपना है, कीप गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है? ये आपको ज़रूर सक्सेस दिलाएगी। लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं या तो पैटर्न्स है, आपके कुछ थॉट्स हो सकते हैं ऐसे जो आपको भटका रहे हैं, आपको अपने गोल पे फोकस नहीं करने दे रहे, ठीक है? अगर ऐसा कुछ भी ख्याल आता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, या कोई और आपको भड़काने की कोशिश करता है, तो उस पर ध्यान मत दो, ठीक है? आप अपना काम करते रहो और बैकग्राउंड नॉइस को बैकग्राउंड में ही रहने दो, ठीक है? एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, या तो एक कान में पढ़ने ही मत दो उन चीज़ों को, ठीक है? कम्युनिकेशन इज़ की, येस, कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी। ये थ्रोट चक्र है, अपने आप को एक्सप्रेस करना, ठीक है? अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस करना विदाउट थिंकिंग कि ये मुझे जज करेगा ये पर्सन, या ये क्या सोचेगा। आपको ये सोचना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? दूसरा ये सी आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है नेगेटिविटी किसी भी तरह की हो सकती है, राइट? इट्स ऑल्सो लाइक बैक बिचिंग हो गया, किसी के बारे में बोल दिया, किसी के बैक पे गॉसिप हो गया, राइट? अपने आप को भी कुछ ऐसा बोल दिया, आपने आपके बारे में कुछ ऐसा सोच लिया या बोल दिया, अरे मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, अरे मेरे साथ तो वैसा ही होता है, वाई मी वाई मी वाई मी। अगर ये कॉन्स्टेंटली आप खुद को बोलते रहोगे तो कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। यूनिवर्स आपके वाइब्रेशन को देखती है, राइट? आप खुद को क्या बोलते हो वो बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स वही देखेगी कि आप खुद से क्या कह रहे हो। इट्स लाइक
मैनिफेस्टेशन अगर आप फॉर एग्जांपल कर रहे हो, आप एक तरफ विश मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो कि भगवान मुझे ये मिल जाए, दूसरी तरफ आप खुद को ये बोलोगे कि अरे मेरे नसीब में तो ये है ही नहीं, या तो मेरे में तो ये हो ही नहीं रहा, या तो मैं कब से वेट कर रहा हूँ, ये तो आ ही नहीं रहा, कब तक आएगा, एवरीथिंग हैज़ अ टाइम। किसी चीज़ की जल्दबाजी करोगे और वो चीज़ आपको टाइम से पहले मिल गई, और आपकी वाइब्रेशन अगर ये हुई, नेगेटिव हुई, या आप उस वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में नहीं हो, आप उस चीज़ को संभाल के नहीं रख पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गरीब को या कोई बेगर है, उसको आप जाके 10,000 या 1 लाख रुपए दे दो, क्या वो उसको संभाल के रख पाएगा? क्या करेगा वो उसके साथ? आप खुद सोचो। आई मीन दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, बट जस्ट थिंक इसको एक हायर पर्सपेक्टिव से अपने आप के साथ कॉन्टम्पलेट करके अपने आप को टाइम दो और फिर सोचो कि क्या है। ठीक है, आपको पहले उस हाईएस्ट वाइब्रेशन अलाइनमेंट में आना होगा, राइट? और वो कैसे होगा? जब आप नेगेटिविटी को रिलीज़ करोगे तभी आप उस अबंडेंस एंड इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के अलाइनमेंट में आओगे, ताकि आपको वो इनफाइनाइट अबंडेंस एंड हैप्पीनेस मिले। ठीक है, और डेफिनेटली दैट्स वाई आई थिंक डोनेशन भी काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, ग्रैटिट्यूड रहेगा एक आपके मन में कि येस मैं किसी को कुछ डोनेट कर पाया, किसी के लिए मैंने कुछ अच्छा किया तो मेरे साथ भी कुछ अच्छा होगा। एक बड़े दिल से कुछ आपको करना है। ओके, इट्स जस्ट अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस इवन। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव पाइसेस फॉर नवंबर। ओके, सो दिस इज़ हियर, या सी आई टोल्ड यू राइट, इनफाइनाइट अबंडेंस की बात करी थी और यहाँ पे तो एम्प्रेस ही आ गया है। सो मैं और क्या बोलूँ? इट्स योर हाईएस्ट एनर्जी टाइमलाइन जिसमें आप ये क्लेम कर सकते हो इस ब्यूटीफुल सी ब्लेसिंग को। और यहाँ पे कैसे लड़की यहाँ पे पानी डाल रही है पौधे में, और यहाँ पे कैसे गार्डन में बैठी है। सो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ बड़ी बड़ी लेवल पे आपको लेके जा सकती है। इट्स लाइक कुछ छोटा सा काम भी आपको बहुत बड़ी खुशी दे सकता है। इस एक जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो वाई मनी इज़ कमिंग हियर, बट मे बी मनी को लेकर है कुछ लोगों का यहाँ पे। आप किस तरह से अपना मनी यूज़ कर रहे हो, मनी के साथ आपका कैसा कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, वो सब मैटर करता है। सी वाओ, वी हैव सच ब्यूटीफुल कार्ड 10 ऑफ कप्स। और क्या चाहिए आपको गाइस? ये सारी ब्लेसिंग्स आने के लिए रेडी है, बस आपको रेडी रहना है और आपको क्लेम करना है पॉजिटिवली। ठीक है, व्हाट एल्स पाइसीज, लेट्स सी। कुछ लोगों की तो डेफिनेटली शादी का रिश्ता पक्का हो रहा है शायद, या प्रपोजल मिल रहा है कहीं से, एंड इवन मैरिज के भी चांसेस। अगर आपकी मैरिज हो रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। मैरिज या तो एंगेजमेंट, प्रपोजल, लाइक फैमिली का एक दूसरे से मिलना, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। येस, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे डेफिनेटली। कुछ आर्ग्यूमेंट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, कॉम्पिटिशन्स है, आप लड़ रहे हो एक दूसरे के साथ, या तो कोई है, 4-5 लोग हैं जो इन्वॉल्व है इस लड़ाई में। लाइक आप कोई चीज़ चाहते हो लेकिन आपके घर वाले शायद नहीं मान रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो रहा है। तो उन सारी नेगेटिविटीज़ को यहाँ पे एंड किया जा रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यूनिवर्स के साथ मिलकर आप कोई काम करोगे तो वो चीज़ बहुत ही आसान हो जाएगी, उसमें आपको ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नया कोई शुरुआत है, नया कोई पौधा है, कोई सीड प्लांट किया था, उसमें पानी डालो, उसमें जो जो चीज़ें चाहिए वो डालो। ठीक है, अपने इमोशंस हो गए, अपने पॉजिटिव थॉट्स हो गए, और विजुअलाइजेशन हो गया, और फिर एक्शन हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्यूटीफुल सा ट्री बन गया। यहाँ पे कैसे ट्री बन गया है, फ्लावर्स और फ्रूट्स यहाँ पे आ रहे हैं। सो इट्स लाइक टाइम लगता है राइट, एक पेड़ को उगने में और उसमें फ्रूट्स आने में कितना टाइम लगता है, आप खुद ही सोच लेना। ऑब्वियस सी बात है ना, इतना रिच ट्री, अगर अबंडेंट ट्री चाहिए अपनी लाइफ में, आपको किसी चीज़ का स्टेबल फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और फिर उसको कोई हिला नहीं पाएगा। ये जो आपकी हैप्पीनेस है वो कोई नहीं ले सकता। और यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल ये जो रेनबो की एक दुपट्टा है जो उड़ रहा है, और कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ पे, हैप्पी फैमिली। सो येस, यू डिज़र्व एवरीथिंग, एवरीथिंग, आई डिज़र्व एवरीथिंग, आई डिज़र्व द बेस्ट। ये चीज़ आप खुद को बोलो। ठीक है, आप एक एम्प्रेस की तरह, एक प्रिंसेस, एक प्रिंस की तरह, एक लिटरली एक वैसे उस तरह से लाइफ बिता सकते हो। और ये महीने में भी आपका कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि आपकी लाइक आपका एक ओहदा बढ़ेगा। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली मदर्स बन रही हैं, लाइक द एम्प्रेस गोस, मदर या फादर की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटी है, तो यस, अपनी देखभाल करना, अपना ख्याल रखना। सी 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स गिरा है यहाँ पे। ठीक है, या what else? Let's see, Pisces.
और कुछ अपनी बचपन की चीज़ें, बचपन की यादें जो शायद आपको थोड़ी वापस उसमें जाने की ज़रूरत है। या नाइट ऑफ कप्स आया है, अगेन अ प्रपोजल, ठीक है। व्हाट वाज लॉस्ट लेट इट बी इन द पास्ट, पास्ट के हर्ट्स को, पेन को पूरी तरह से लेट गो करो, रिलीज़ करो, ठीक है, क्योंकि एक बेटर टाइम आ रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आपके पीछे ही है, बस आप देख नहीं रहे हो उसको, ठीक है, आपको देखने के लिए कहा जा रहा है। सी आ ही गया यहाँ पे, राइट, 10 ऑफ सोर्ड्स, किसी चीज़ की एंडिंग है यहाँ पे, लेकिन इट्स लाइक ये जो एनर्जी थी ना, ये आपको स्टक फील करा रही थी बहुत टाइम तक, उस चीज़ की एंडिंग है, ठीक है। आपको वहाँ पे अच्छा ही नहीं लग रहा था आपको। दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि कुछ चीज़ें जो है आपके लिए है ही नहीं, वो चीज़ आपकी लाइफ से जाएगी। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, बैक स्टैपिंग की है, या इस मंथ में ऐसा कुछ हो रहा है, जस्ट लुक एट इट फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव एंड बी विद दैट थिंग। उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करो, पूरा पेन जो है उसको एक्सपीरियंस करो और फिर रिलीज़ करो, ठीक है। इट्स नॉट ईजी बट आपको करना ज़रूरी होगा, ठीक है। जस्टिस है यहाँ पे, ये डिवाइन जस्टिस है, या कर्मा है, कर्मास जो है बैलेंस हो रहे हैं यहाँ पे पूरी तरीके से। और ये जस्टिस जो है यूनिवर्स का है, यूनिवर्स हर चीज़ देखती है। जैसे मैंने कहा, डोनेशंस करते हो, कुछ भी करते हो, तो हर चीज़ कहते हैं ना, एक आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, वहाँ पे चीज़ें रिकॉर्ड होती है, हर चीज़ हर चीज़ रिकॉर्ड होती है आकाशिक रिकॉर्ड्स में। एक थॉट भी आपका रिकॉर्ड होता है, एक एक्ट भी रिकॉर्ड होता है। ये कुछ हो सकते हैं आपके कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स से, पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो एंड होने ज़रूरी है, जो कि फाइनली एक एंडिंग हो रही है। यहाँ पे लीगल चीज़ें भी कुछ लोगों की हो सकती है, लेकिन ये है आपका बैलेंस, ये आपका डिसीजन है, ये बहुत ही क्लियर डिसीजन होने वाला है। आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। एंड मे बी आपको कोई हेल्प कर दे इस चीज़ में विद द नाइट ऑफ कप्स, बट विद दिस वन ये एंडिंग नहीं है। एवरी एंडिंग हैज़ अ न्यू बिगिनिंग, राइट। सो विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, ये 10 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में आने वाला है। दिस विल बी रिप्लेस्ड, सो डोंट वरी, ये हमेशा नहीं रहेगा। हमेशा ही ये चीज़ याद रखो, अपने गुड टाइम्स में भी और बैड टाइम्स में भी, कि ये टाइम हमेशा नहीं रहेगा। चेंज इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट, राइट। चीज़ें चेंज होती रहती है, लोग चेंज होते हैं, सिचुएशंस चेंज होती हैं, आप भी चेंज होते हो, ओके। आपकी बहुत बड़ी अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे। ये अटका हुआ जो आपको फील हो रहा होगा, या तो इस मंथ में ऐसा कुछ होगा, आपको पेन, सैडनेस, फियर, ट्रिगर कुछ भी मिल सकता है। ये आपकी अवेकनिंग है, ताकि आप सच्चाई को देख सको अलग नज़रिए से, ठीक है। Yeah, so this was your reading, guys. Do comment, like, share, subscribe, and I wish you all the best. Take care. Bye.